Praise the Lord, 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 हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सबको सलाम बोलते हैं, जय मसीह की बोलते हैं, आपको स्वागत करते हैं फेथ टुडे का आज का प्रोग्राम। यीशु के साथ हम कौन है? क्रिश्चियन लोग हैं, गैर मसीह लोग हैं, हो सकता है मसीह विरुद्ध भी लोग भी होगा, कोई भी हो। हम यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन सीखने के लिए जा रहे हैं ताकि हमारा जिंदगी में आशीष पाए। एक कोटेबल कोट, एक उदाहरण, अच्छा की तरह कहीं कहीं भी उदाहरण देने का बोला है। राले वाल्डो, रेल वाल्डो एमर्सन। हाँ, अच्छा कोट है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू बी हैप्पी, इट इज टू बी यूजफुल, टू बी ऑनरेबल, to be compassionate, to have it make some difference that you have lived and lived well। हिंदी में बोलने का कोशिश करूं। हमारा जिंदगी का मकसद खुशी रहना ही नहीं, मगर काम आए, आदरणीय रहें, कृपालु बनकर रहें, हमारा जिंदगी से कुछ न कुछ फर्क कहीं न कहीं बने, उसके लिए जिए और अच्छे जिंदगी बिताए। भाग 3, आज का संदेश। यीशु मसीह देखेगा तो हमारे जिंदगी में क्या होगा? हेडिंग यही है, अगर यीशु मसीह देख लिया है तो। बाइबल के अंदर अलग अलग जगह पर लिखा है यीशु मसीह ने देखा है। आज 7 बात बोलने के लिए चाहता हूं, 7 या 8 होगा, बाकी कल बताए, अगले मंगलवार को बताएंगे। सबसे पहले मत्ती का सुसमाचार 11 का 20। 20 यीशु मसीह ने 20 भी पढ़े। तब वह उन नगरों के उदाहरण देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं बढ़ाया था। यीशु मसीह ने उनको उस जगह पर बहुत चमत्कार का काम किया, लेकिन उनका मन नहीं फिरा है, मन फिराव नहीं हुआ है। अभी 28 पद पढ़ेंगे अब। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये लोगों से यीशु मसीह बात कर रहे हैं जो चमत्कार का काम देखा लेकिन मन फिराव नहीं हुआ है। भावी लोग हैं, जिंदगी में बदलाव नहीं आया। यीशु मसीह का वचन सुनते थे और यीशु मसीह का चमत्कार का काम वो देखते थे, लेकिन जिंदगी में पाप है और पाप का अ, बोझ के साथ चलता था, गिल्टी फीलिंग के साथ चलता था। कौन है ये? यहूदी लोग हैं। साल में 3 बार यरूशलेम का मंदिर में आता था, साल में 3 बार। उनके लिए कानून है, साल में 3 बार आना है। आने के वक्त खाली हाथ नहीं आना है। एक कबूतर को लेके आना, नहीं तो 1 साल का एक बकरा का लेके आना, नहीं तो 3 साल का एक गाय का बछड़ा को लेकर के आना है। हम भी परमेश्वर का उपस्थिति में जाने के वक्त खाली हाथ ना जाए। परमेश्वर से कुछ खरीदने के लिए नहीं, परमेश्वर रिश्वतखोर नहीं है, लेकिन हमारे खुशी से कुछ दान देने के लिए जाना है। मैंने मेरा लीडर लोगों से बताया है, काफी मेरा लीडर लोग है, लाइन में है। जब आप मुझे मिलने के लिए आते हैं, खाली हाथ नहीं आना। आप आता है, आपको उम्मीद होगा मैं हम कुछ देंगे, कुछ या तो पैसा देंगे या कपड़ा देंगे, ना कुछ देंगे। मेरा मेरा खुशी है, मेरा भाई लोग, मेरे बच्चे लोग हैं, उनको देना। लेकिन आप भी कुछ लेना है। डेविड वाक मोरे आने के वक्त हमेशा चिक्की ला के देते हैं। नहीं तो दूसरा एक भाई था, पूरन पूरी ला करके लाता था महाराष्ट्र से, मेरे को अच्छा लगता है? भी लाते हैं, ज्योति बना कर। हाँ, जो नकल आते हैं, इसलिए। और मैंने बोला हुआ, अगर मुझे नहीं लाया है, समझ लो हमारा बाइबल स्कूल में है, उधर बच्चों का घर है, आप उधर 2 केले लेकर के दे दें और कुछ ना कुछ लेकर दे दें। हम सिर्फ लेने वाला नहीं, बाइबल में लिखा है लेने से ज्यादा अच्छा है देना, परमेश्वर को भी देना है। यीशु मसीह का पहला संदेश मत्ती का सुसमाचार 4 का 17 में, अरे परमेश्वर का राज्य निकट आया है,
इसलिए मन फिराओ, पहला संदेश। दूसरा क्या है? बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। मेरा संदेश सुनने वाले, आप में से कोई बोझ से दबे दबे हुए हैं, गिल्टी फीलिंग के साथ है, मेरा बात सुनिए। गिल्टी फीलिंग के साथ कभी नहीं चलना चाहिए। ये आपका जीवन को खींच लेंगे, चूस लेंगे। आप बीमार हो जाएंगे, अब मुसीबत में हो जाएगा, अब उदासी बनेगा। इसलिए कभी भी गिल्टी फीलिंग के साथ नहीं रहना। कोई गिल्टी फीलिंग है, यीशु मसीह के पास जाएं, यीशु मसीह से माफी मांगे। जिससे के साथ गलती किया है उनसे भी माफी मांगे। रिकंसिलिएशन विद मैन एंड गॉड। दूसरी बात यीशु मसीह ने देखा है, मत्ती का सुसमाचार 4 का 18। गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शिमियोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रेयास को झील में जाल डालते देखा। देखा है। किसको देखा है? काम करने वालों को देखा है। यीशु मसीह कभी भी आलसी लोगों को नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने भी कभी भी आलसी लोगों को नहीं बुलाया है। परमेश्वर और यीशु मसीह किसको बुलाता है? जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं कठी मेहनती, जब घर में था आलसी था। अब मेरे मेरे पिताजी कभी कभी बोला है, अरे खारिश भी नहीं करता है, तुमको और कोई चाहिए खारिश करने के लिए? बैल, हमारे घर में हमेशा गाय होते थे, 4 5 गाय। उसको अलग अलग जगह पर बाग है, बाग में ले करके भागते हैं। और मेरे को बोलता था, ए वर्गीश, जाओ, उसको इधर बांधा है तो इधर बांधा है तो उसको खोल करके दूसरा जगह पर बांधते हैं। मेरे को बोलता था, जा करके उसका जगह थोड़ा बदल के बांध के आओ। मैं जाके उधर खड़े होकर के गाना गा करके वापस आते थे। उसको एक 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 पेट से दूसरा पेट में नहीं बांधते थे। बड़ा आलसी था। लेकिन फौज में मैं जाने का वक्त अच्छा हुआ, परमेश्वर ने मुझे फौज में भेजा। मैंने उधर देखा है, अगर मैं आलसी है मुझे सजा मिलेगा। अगर फौज ने मुझे चटक बनाया, और उसके बाद बाइबल में उधार पाने के बाद बाइबल सीखने के वक्त मैंने देखा है, परमेश्वर उनको आशीष देता था जो कठिन मेहनत करने वाला है। मेरा आवाज सुनने वाला कोई आलसी है? आज भी मैंने 5 बजे उठा, हर नहीं, आज 4:30 बजे उठा, 4:45 बजे उठा, चाय बनाया, सिक्योरिटी गार्ड को दिया। हमारा नहीं, हमारा पूरा 64 लोगों के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड है। इसके बाद मैं 2 किलोमीटर चलने के लिए गया। 1.5 घंटा मैं और लिली बैठ करके प्रार्थना किया। और 8:30 बजे मैंने प्रचार किया है उत्तर प्रदेश का असेंबली ऑफ गॉड का पांच लोगों से। और बाद में मैंने संदेश बनाया है, केरला में प्रचार करना है मुझे दिसंबर महीना में। अभी बनाया मैंने, कठी मेहनत करने वाला बने। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा है, जब परमेश्वर स्वर्ग में है, परमेश्वर अकेला नहीं है, एक टीम है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और उनका साथ आर्च एंजल है, स्वर्गदूत, प्रधान दूत। प्रधान दूत। 3 का बारे में लिखा है बाइबल में, उसे शादा होगा। एक गब्रियल, वो है संदेश लेकर जाने वाला। दूसरा मिखाएल, वो है राष्ट्रबाज, हुक्म करने वाला, फौज का कमांडर है। तीसरा था लूसीफर, वो गिर गया है, वो वर्शिप लीडर था। वो अपना पंख खोलने के वक्त, फरिश्ता को पंख है बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन प्रधान जो दूध है उनको पंख है। दूसरों को भी पंख हो सकता है, बाइबल में नहीं लिखा है भी नहीं लिखा, नहीं है तो भी नहीं लिखा। लेकिन लूसीफर जब अपना पंख खोलता था, हर एक वीणा, हर एक जो 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 गीत का अलग अलग बाजा है, उसका सारे का आवाज आता था और रोशनी बहता था। लेकिन वो नीचे गिर गया। स्वर्ग में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत और प्रधान दूत। उसको ये बात मालूम था, यीशु मसीह दुनिया में आने के वक्त परमेश्वर का काम अकेला नहीं करना चाहिए, एक ही दिल का एक झुंड होना चाहिए। कलीसिया में भी ऐसा है। काफी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा मेरा, कुछ लोगों को मेरा संदेश अच्छा नहीं लगेगा। काफी लोगों का होता, सारे काम पास्टर करता है। चटाई बिछाते हैं पास्टर साहब, भजन संहिता पढ़ता है पास्टर साहब, प्रचार करता है पास्टर साहब, चंदा लेता है पास्टर साहब, चंदा गिनता है पास्टर साहब, पैसा खर्च करता है पास्टर साहब। बाइबल के अनुसार है, गलत है।
मैंने कटरा वैष्णो देवी में प्रचार करने के लिए गया। मैंने जा करके 6 महीने के अंदर मैंने कमेटी बनाया। जाकर देख सकता है, अभी भी हमारा रिपोर्ट उधर पड़ा है। 6 महीने के अंदर। और बैंक में अकाउंट खोला है, मैं और 2 एल्डर्स। जब मैंने ये हमारा मिशन में कानून लाया है, सबने कमेटी बनाना है, कमेटी वाला पैसा का हिसाब रखा। कुछ लोगों ने बोला ऐसे क्यों, अभी हमारा टीम अच्छा चल रहा था, क्यों गड़बड़ ला रहे। सुनिए, चर्च का काम अकेला नहीं होता है। बाइबल में आप देखें, नया नियम में लिख करके ले लो, एल्डर शब्द कहीं भी नहीं लिखा है, एल्डेर्स। पास्टर शब्द कहीं नहीं लिखा है, पास्टर्स। प्रेस्बिटर शब्द कहीं नहीं लिखा है, प्रेस्बिटर्स। मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा एक से अधिक लोगों का हाथ में होना चाहिए। स्वर्ग में ऐसा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और साथ काम करने के लिए कुछ फरिश्ते लोग। इसलिए यीशु मसीह दुनिया में आने के वक्त भी उसने टीम बनाया है। उसने कुछ सेवक लोगों को बुलाया है। उसने देखा 2 लोग काम कर रहा है, उन दोनों को बुलाया। कौन थे? मछुए थे। यीशु मसीह ने मछुओं को क्यों बुलाया, चाहिए तो लिखो। 12 चेलों में से 7 लोग मछुए लोग हैं। क्या वो कारपेंटर नहीं, कारपेंटर को नहीं बुला सकता? यीशु मसीह कारपेंटर था। वो चाहिए तो और भी कारपेंटर लोगों को बुला सकता था। उसका दोस्त लोग होंगे, कसिन्स होंगे, उनको बुला सकते थे। क्या बकरे चलाने वाला, भेड़ बकरियों को चलाने वाला चरवाहे लोग नहीं थे? क्यों मच्छुओं को बुलाया? लिखते जाओ। वो कठी मेहनत करने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, रात को और दिन को भी काम करता है। दिन को मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, सवेरे वापस आते हैं, और सवेरे फिर अपना जाल वगैरह साफ करते हैं, दूसरा दिन के लिए तैयार करते हैं। दिन रात काम करने वाला। हम फौज में रहने के वक्त हम दिन को भी ड्यूटी करते हैं। एनुअल लीव में भी ड्यूटी करना है, बुलाए के वक्त वापस आना है। ये नहीं बोल सकता है मैं छुट्टी पर हूं। हम भी कड़ी मेहनत करने, दिन रात काम करने वाला। तीसरा, अगर मछली नहीं मिला है तो वो काम छोड़ करके नहीं जाते थे। एक दिन मछली नहीं मिला, दूसरा दिन मछली नहीं मिला, तीसरा दिन अरे छोड़ दो, मछली नहीं मिल रहा है, मैं और कोई काम। एक मछुआ दूसरा काम पर नहीं जाते हैं। एक प्रभु का सेवक भी ऐसा होना चाहिए। अगर हमने प्रभु का सेवक करने के लिए हल पर हाथ लगाया है, छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और काम बंद नहीं करेंगे वो। अगर गुस्सा में आकर के समुद्र को लात नहीं मारेंगे, और जाल को या किश्ती को डंडा लेकर के नहीं मारेंगे, चारों बात है। अगर आंधी आया है, वो छिपेगा नहीं। हम घर जाएंगे नहीं बोलेंगे, क्या है, अपना छाती आगे रख करके आगे को चलाएंगे। पांचवा बात, एक मछुआ को दूसरा मछुआ के साथ प्यार होगा। बाइबल में भी लिखा है, जब उनको ज्यादा मछली मिला दूसरा को भी बुलाया। अब कभी मछुओं के पास जाकर रहा, जाए कहीं ना कहीं जहां आपका नजदीक कोई मछुए है, उधर जाकर के उनका साथ बैठे। मैंने गया है, 2 साल पहले भी मैंने गया। मैंने देखा है मछुए कैसे काम करते हैं। कोई आराम से बैठा हुआ है, और किसी का काम होगा वो भी जाकर के मदद करेगा। एक साथ विचार है। दूसरा के बारे में कम्युनिटी लाइफ है। 6, अपना लीडर का हुक्म मानते हैं। 7, एक साथ काम करते हैं, यूनिटी, एक साथ काम करते हैं। हम गए थे एक जगह पर, मैं और लिली था। मच्छे लोग रसा खींचता था, शम शम एक साथ। ये नहीं कि एक अभी खींचा, दूसरा 2 मिनट के बाद खींचा है। हालेलुया। 8वां बात, पेशेंस। पेशेंस को हिंदी में क्या बोलेगा? क्षमा हाँ, क्षमा। दीर्घ क्षमा। कुछ नहीं हुआ है तो ठीक है यार। 9वां बात, वो अपना इंस्ट्रूमेंट का, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करने के लिए जानता है। किश्ती कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे संभालना है, जाल को कैसे संभालना है। एक परमेश्वर का दास है, वो भी अपने काम को
जानना चाहिए। होली कम्युनियन कैसे चलाएं, बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड क्वालिटी काम नहीं होना चाहिए। बच्चों को कैसा समर्पण करना है, शादी कैसा पढ़ना है। मैं कभी कभी शादी पढ़ता हूँ 5-6 साल में एक बार। मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे को प्रचार करना अच्छा लगता है। लेकिन जब अगर मैं जाने के लिए मजबूर हो जाए तब मैं बहुत अच्छा चलाएगा। सेकंड क्वालिटी काम मेरे से नहीं होगा, आपसे भी नहीं होना चाहिए। दसवां बात, वो अपना जाल को साफ करता है। अगर कहीं टूट गया है एकदम रिपेयर करता है। हमारा जिंदगी, हमारा सेवकाई कहीं भी हो। तीसरी बात, एक बात बीच में बोलूं। आप लोगों का पैसा सब गुम हो गया कुछ, आपका पास लेटर आएगा, मोदी साहब ने बोला है, और कौन है, अंबानी ने बोला है, इधर पैसा जमा करो, अलग अलग टेलीफोन कॉल आएगा। मेरे को भी आ जाएगा शाम को। पैसा नहीं डालना है। केरला में काफी लोगों का 1 महीने के अंदर 90 करोड़ रुपया चला गया केरला से। 90 करोड़ रुपया कौन देता है? पढ़े लिखे लोग। एक डॉक्टर का 14 लाख रुपया, दूसरा का 80 लाख रुपया। आपसे विनती करता हूं, आप धोखा ना खाए। इधर पैसा डालो उधर पैसा डालो, नहीं तो आपको लॉटरी मिला। मेरे को सब आता है, मैं खोलेगा नहीं चिट्ठी को। ओके, तीसरी बात, यीशु मसीह ने देखा है जिसको कोई नहीं है उनको देखा है। यूहन्ना का सुसमाचार 5 का 5 और 6। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देख करके और यह जान करके कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह ने देखा किसको? जिसको कोई नहीं था, वो अकेला पड़ा है। उसका घर वालों ने लाया होगा, छोड़ कर गया है। क्या अभी ऐसा है? आपका मदद करने के लिए कोई नहीं है। कभी कभी कोई प्रचारक मेरे से बोलेगा हम इंडिपेंडेंट काम करते हैं, हम मुसीबत में आया। क्यों इंडिपेंडेंट काम करते हैं? एक प्रचारक कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंटर डिपेंडेंट होना चाहिए। बाइबल में कोई है इंडिपेंडेंट? नया नियम में इंटर डिपेंडेंट। आपको एक संस्था होना चाहिए, आपको एक पिताजी होना चाहिए, आपको एक बड़े भाई होना चाहिए। क्या आप अकेला है? आपका माँ बाप आपको छोड़ दिया, आपका भाई लोग आपको छोड़ दिया, या आपको साथ और कोई मुसीबत आपका पीछे है? सिगरेट आपका पीछे है, कोई बुरे स्वभाव आपका पीछे है, क्या कर्जा आपका पीछे है, क्या आप लज्जित है? ये आदमी बीमार होकर के पड़ा है, चल नहीं सकते। बाकी लोग चलते, वो नहीं चलते हैं। आप भी ये बोल सकते हैं बाकी लोगों का कलीसिया में बपतिस्मा होता है, हमारा कलीसिया में बपतिस्मा नहीं। बाकी लोगों दूसरा घर का बेटी का शादी 23 साल में हो गया, मेरा बेटी का उम्र 38 साल हो गया है। हमारे बेटा को बच्चे नहीं है, बाकी लोगों को सबको 2-3 बच्चे हो गया है। आप भी परेशानी में हैं। आपको देखने वाला यीशु है, वो देखता है, वो जानता है, वो आपका पास आएगा। क्यों? वो प्रश्न का एक भाग बन करके नहीं आता है, वो समस्या का एक भाग बन करके आता है। चारों बात, जो भूखा घूमते हैं, परेशानी में घूमते हैं, उनको देखा है। मरकस का सुसमाचार 6 का 31। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए ये नाव पर चढ़कर सुसमा जगह में अलग चले गए हैं। एक सुसान जगह पर उसको लेके गया है। क्यों? चेले लोग उनका, यीशु मसीह के पास लोग आते थे लाए। उनको बैठने के भी टाइम नहीं था, उनको खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है, थोड़ा देर आराम करने के लिए भी समय नहीं है। यीशु मसीह ने देखा है। हो सकता है आप भी ऐसा कड़ी मेहनत करने वाला हो, आपको कोई नहीं देखता होगा। आप आ रहे, कभी कभी मेरा पत्नी को ऐसे होता है, मैं तो थकता नहीं हूं, मेरा आदत ऐसा है। लेकिन हमारे घर में बहुत लोग आने जाने के कारण, वो भी कभी, एक बार हमारा दूसरा बच्चा आने के लिए लिली गर्भवती थी। एक दिन बैठ के रो रही थी। मैं पूछा क्यों रो रहे है? बोला मैं, उसने बोली
मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं जाकर के 2 दिन आराम करें, 3 दिन आराम करें, लेकिन मेरा कोई रिश्तेदार आसपास नहीं है। मेरा नंद इधर कहीं नहीं है। मेरा ससुराल इधर कहीं नहीं। मेरे माँ इधर कहीं नहीं है। मेरे बहन यहाँ कहीं नहीं है। आप भी परेशानी में हैं। बाकी कोई भी नहीं जानता होगा। परमेश्वर के लिए काम करने के बारे में बोल रहा हूँ। यीशु मसीह आपको जानते हैं। जब आप थक जाता है वो जानता है। मेरा एक चाचा, वो एक चर्च का फादर है, मर्तमा चर्च का। एक दिन पाक शरबानी के लिए प्रार्थना करने को उसने मेरे से बोला। उसने ऐसे बोला, खुदा, वो बहुत कठी मेहनत करने वाला था। सोमवार को प्रचार करते, मंगलवार को प्रचार करते, बुधवार को प्रचार करते, कहीं नहीं। बोला, खुदा, मैं चाहता हूं एक हफ्ता के लिए मैं कहीं ना कहीं आराम करे। दूसरा दिन वो बीमार हो गया। वो बीमार के बिस्तरा में पड़ा था, मनचन बीमारी के बिस्तरा में पड़ा था। उसने अपना मम्मी को बुलाया, बोला, हाँ, वो मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बीमार हूं। और उस वक्त उसको याद आया, अरे मैंने एक हफ्ता खुदा से मांगा है, एक हफ्ता बिस्तर में पड़े रहा। आपको जानता होगा, आप परेशान होगा। आप पास्टर साहब, प्रचारक, आप कोई भी हो, आप भी थक गया है। बहन, आप रसोई में थक गया है। भाई, आप गाड़ी चलाते हुए थक गया है। आप मच्छी मच्छी दफ्तर में काम करते हुए थक गया है। या आप एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल में काम करते थक गया है। यीशु मसीह आपको जानता है। आपको ताकत दिएगा, नहीं तो आराम करने के लिए मौका दिएगा। पांचवा बात, यीशु मसीह ने देखा है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो दयालु है। ऐसा कोई व्यक्ति है, दयालु है। मरकस का सुसमाचार 3 का पहला पद। वह फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। और पढ़ना है। और दूसरा पद भी। और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी खात में लगे हुए थे कि देखें वह सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। तीसरा पद। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़े हो। और उसने कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। यीशु मसीह सिनेगोग में गया। उधर एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। काफी क्रिश्चियन लोगों का भी हाथ सूखा हुआ है। कौन सा हाथ? परमेश्वर के लिए देने का हाथ। मैं 2000 अप्रैल 2000 साल आ, सन 2000 अप्रैल महीना में मैं मलेशिया में था। उधर मेरे को सोमवार को मीटिंग नहीं था। 5 लोगों को सोमवार को मीटिंग नहीं होता है आम। और जिस घर में मैं रह रहे थे, उधर का महिला ने मेरे से बोली, अंकल, आज आपको मीटिंग नहीं है, इधर जॉन हगगाई प्रचार कर रहे हैं, आप चलेगा? मैंने बोला, जरूर चलेगा, महान आदमी है, मैंने मिला नहीं अभी तक, चलो। मैं उधर गया। उसने प्रचार करने के वक्त उसने ऐसे बोला, अमेरिका में जो कम देशवांश देता है, नंबर 1 डॉक्टर लोग हैं, क्योंकि उनका आमदनी बहुत बड़ा है। 100 रुपया का देशवांश देना आसानी है। 1000 रुपया का देशवांश देना थोड़ा सा मुश्किल है। 10,000 का, 1 लाख का, 10,000 रुपया कहां से दें? उसने बोला, डॉक्टर लोग कम देते हैं। दूसरा नंबर, पास्टर लोग। मेरी आवाज सुनने वाला पास्टर सोच, मैं आपसे पूछता हूँ, आप देशवांश देता है? मैं देता हूँ। लिली देती है। हम दोनों अलग अलग देते हैं। हमारे बच्चे सब देते हैं। मेरे को मेरे पास्टर साहब ने सिखाया। उस वक्त मेरा आमदनी कम था, 480 रुपया था। और 3 महीने के अंदर हमारे घर में एक बच्चा होने वाला था, बड़ा लड़का। और सर्दी का मौसम है, कोयला ला करके कमरा गर्म करना है, कंबल लाना है। मुश्किल था। लेकिन मेरे पास्टर साहब ने मुझे सिखाया। और 2 3 और भी कुछ कार और किसी ने भी सिखाया। मेरे को मालूम हो गया, मैं जो दशांश देता है, पास्टर साहब को नहीं देता, चर्च को नहीं देता, मिशन को नहीं देता, खुदा को देता। मैं दिया है, अच्छा हुआ दिया है, अभी भी देता हूँ। 2 3 4 5 दिन पहले मैंने लिली से पूछा, लिली, हमारा दशांश रह तो नहीं गया?
एक शक हो गया मुझे। लिली ने बोला जितना हमने डिस्काउंट देना उससे ज्यादा हमने दे चुका है। ज्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए देने के लिए, आराधना करने के लिए। कुछ लोगों को हाथ उठाने के लिए बोलेगा तो ये थोड़ा ही उठाएंगे। अच्छा काम करने के लिए, चर्च में कुर्सी साफ करने के लिए, लैट्रिन साफ करने के लिए, फास्टर साहब का कपड़ा बैग उठाने के लिए, फास्टर साहब का घर में कुछ मेहमान आया 3-4 लोग, कोई बहन जा करके उधर पास्टर साहब का मिसेस को, पास्टर अम्मा को मदद करें रसोई में। कोई पास्टर साहब आया है, उनका कपड़ा ले जा करके साफ करके प्रेस करके दे दे, जूता साफ करके दे दे। मैंने दिया है तभी बोल रहा हूं। जो मैं नहीं करता है मैं नहीं बोलूंगा, मेरा पति नहीं करता है तो मैं नहीं बोलेंगे। करना है अच्छा काम। कोई कमजोर हो गया है, उसका हाथ उठाने के लिए, उसको होशियार बनाने के लिए हाथ बढ़ाए। इस बाकी लोग देख रहे थे, क्यों ये कोई अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। काफी लोग ऐसा है, दूसरा पास्टर का गलती ढूंढते रहेंगे। सुनिए, दूसरा का गलती ना देखें। आज भी मैं एक उपन्यास लिख रहा था, दूसरा का गलती ना देखें, दूसरे का अच्छा काम देखें। हाँ हाँ। और यीशु मसीह ने उनको बोला है खड़े हो जाओ। अगर वो खड़े नहीं होता तो अरे सब लोग देखेगा मेरे हाथ सूखा है। सुनिए, यीशु मसीह जो बोलता है, आप शर्मिंदा होगा तो भी आपने हुक्म मानो, आपके लिए लाभ है। 4वां बात, यीशु मसीह ने उनसे पूछा क्या मैं शब्द का दिन अच्छा काम करना अच्छा है कि नहीं। 5वां पद पढ़े लीली। किस चीज का? ओके। वो उनका दिल का, आ, उनका दिल कठोर था, इसलिए यीशु मसीह ने गुस्सा में होकर के देखा। आपका दिल कठोर ना रहे, किसी को मदद करने के लिए, किसी को अच्छा काम करने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने 2 लोगों को देखा है। किसको देखा है? जिसका हाथ सूखा है उनको देखा, और जिसका दिल कठोर था उनको भी देखा है। आप इनमें से कौन है? आपका कहीं ना कहीं सूखा हुआ है, आपका दिल सूखा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनका प्रश्न को हल करके दिया है। यीशु मसीह ने बोला हाथ बढ़ाओ। कौन? सुनो, पांचवा में। नहीं नहीं, सुनो, सुनिए मेरे बात। समझ लो आपका एक हाथ सूखा हुआ है, मैं आपको बोलूं हाथ बढ़ाओ, कौन सा हाथ बढ़ाएगा? जो अच्छा है वो बढ़ाएगा। लेकिन यीशु के पास, जहां आपका हाथ सूखा है, जहां आपका स्वभाव सूखा है, जहां आपका प्रार्थना का आदत सूखा हुआ है, जहां आपका आराधना करने का आदत सूखा हुआ है, वो बढ़ाए, वो चंगा करके दिएगा। और वो चंगा हो गया, हाथ बढ़ाया तो। 6वां बात, जो यीशु मसीह के पास दौड़ के आया है उनको देखा है। एक वो दिन एक युवक यीशु मसीह के पास दौड़ के आया। मरकस का सुसमाचार 10 का 17 से लेकर के 22 तक, पढ़ने का टाइम नहीं है। 3 काम किया उसने। उसने दौड़ के आया, लिख लीजिए, उसने दौड़ के आया, उसका सामने घुटना टेके उसका आराधना किया, और बाद में यीशु मसीह पूछने का वक्त बोला मैं सारे हुक्म मानते हैं उनको। उनसे यीशु मसीह ने प्यार किया। बाइबल में लिखा है, 21वां पद में लिखा है। किससे? जो दौड़ के आया है, यीशु मसीह के पास आया, घुटना टेके उसकी आराधना किया है। तीसरा, उसका हुक्म मानते थे। आप सारे हुक्म नहीं मान सकते हैं, लेकिन जो कोई आप मान सकता है सब माने। सारे हुक्म बाइबल में जो यीशु मसीह ने लिखा है सब नहीं मान सकते, कोई भी इंसान नहीं मान सकते हैं। लेकिन आप जो कुछ कर सकता है। एक दिन मैं आराधना कर रहा था, मैं रो रहा था, नीचे घुटना टेक करके प्रार्थना कर रहा था। मैंने बोला खुदा, आप कुछ भी मांगे मैं दे दूंगा। मैं रोया। मैंने सोचा अगर खुदा ने मेरा पत्नी को और मेरा बच्चों को सबको एक साथ मांगा है, जैसा अय्यूब से मांगा है, तो मैं रोया है। खुदा तू कुछ भी मांगे। लेकिन मैंने बोला है मेरे से मुश्किल होगा लेकिन देंगे। हम भी जो कुछ कर सकता है करें। उससे यीशु मसीह ने प्यार किया है, लेकिन साथ साथ उसका एक जिंदगी का एक कमजोरी भी देखा है। उसने अपना धन दौलत से ज्यादा प्यार करता था। यीशु मसीह ने 21वां पद में बोला तुम्हारे जिंदगी में एक कमजोरी है। एक परिभाषा में लिखा है, तू सिद्ध होने के लिए
एक और कमजोरी है सिद्ध होने के लिए। परमेश्वर यही चाहते हैं हम सिद्ध हो जाए, हर बात में सिद्ध हो जाए, देशवांश देने में सिद्ध हो जाए, आराधना करने में सिद्ध हो जाए, प्रार्थना करने के लिए सिद्ध हो जाए, अच्छे काम करने के लिए सिद्ध हो जाए, कुछ ना कुछ काम करने के लिए सिद्ध हो जाए। हालेलुया। और भी होगा कुछ कमजोरी, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका जिंदगी में एक ही गलती होगा नंबर 1 2 3 परमेश्वर का नजर में। लेकिन परमेश्वर ने उसमें से खास बात बताया, ये यीशु मसीह ने बोला अपना जमीन धन दौलत सब बेचो, ये बाइबल का उपदेश नहीं है, उसके लिए था। परमेश्वर ने मेरे से बोला है, वर्गीश, तू अपने लिए धन दौलत नहीं बनाना, ना मेरा जमीन है, ना मेरा मकान है, ना मेरा जीप है, ना मेरा मोटरसाइकिल है, ना मेरे पास साइकिल भी है, ना कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे से बोला है। वो व्यक्तिगत उपदेश था। हो सकता है यीशु मसीह आपसे भी कुछ व्यक्तिगत उपदेश दे दे, मानो तो सही। हालेलुया। बाकी किसी से यीशु मसीह ने ये नहीं बोला है अपना धन दौलत सब बेचो और मेरे पास हो, पत्र से नहीं बोला। उसने सब छोड़ के गया, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं बोला है। हालेलुया। अगर वो यीशु मसीह ने जो बोला है किया होता, उसका नाम यहाँ होते, उसका नाम नहीं है। इतने लिखा, एक आदमी, एक बंदा, सुनिए, मुश्किल है तो भी करे। सातवां बात, यीशु मसीह एक शहर को देखा है, लूका का सुसमाचार 19 का 41। पढ़ना। हाँ, जब वो निकट आया तो नगर को देख करके उस पर रोया आगे भी पढ़े। और कहा, क्या ही भला होता है तू। हाँ, तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वो तेरी आंख से छिप गई है, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे वैरी मोर्च मोर्च बांध करके तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। सजा बोला है परमेश्वर ने। लूका का सुसमाचार 13 का 34 और 35 में हे यरूशलेम, हे यीशु यरूशलेम, मसीह रो रहा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम। तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही हर बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों को नीचे इकट्ठा यरूशलेम करती की है। तरफ देख करके यीशु मसीह रो रहा है। यरूशलेम शहर कौन सा है? जहां आराधना है, यहाँ मंदिर है, यह हम सोमवार मंगलवार बुधवार शनिवार हर एक दिन बकरों को चढ़ाते हैं। आराधना है, आराधना करने वाला याजक लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन दिल से नहीं। एक कष्ट में कभी कभी हमारा भी जिंदगी में हो सकता है। एक प्रचारक हमारे पास आए थे कटड़ा में, क्या नाम बोला था उसका हमने कल, इंग्लैंड में तमिलनाडु से आया ईश्वर था, राज, ईश्वर राज। ईश्वर राज। दिनकरन से भी बड़ा था वो, लेकिन जवानी में मर गया है। उसने बोला है, कैथोलिक लोग वगैरह सब बोलता है परमेश्वर का स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे भी आराधना ऐसा हो सकता है। हेलो, हम 2 3 बार हालेलुया बोले। सुनिए, यरूशलेम में सब कुछ था, बकरे चढ़ाते थे, खून लेकर के छिटा मिटा मारते थे, सब कुछ था, लेकिन ये सब कुछ एक रिवाज बन गया है। आपका आराधना रिवाज ना बने, आप देशवंश देता है रिवाज ना बने, आपका प्रार्थना रिवाज ना बने। हालेलुया। इसको देख करके परमेश्वर यीशु मसीह ने रोया है। वचन सिखाना चाहिए, यसरा का जैसा दाऊद का जैसा वचन सिखाना चाहिए। आपका बच्चों को भी रिवाज ना सिखाएं, दिल से आराधना करने के लिए सिखा वचन। जब हमारा रिवाज हो जाता है, एक जगह पर, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ जगह, मैं जानता हूँ, उत्तर भारत में एक डिस्ट्रिक्ट, बड़ा डिस्ट्रिक्ट, केरला से भी बड़ा था वो डिस्ट्रिक्ट। उधर कम से कम 200 300 प्रचारक एक आदमी का नीचे था, बहुत लोग थे, नाम नहीं बोलना चाहता। मैंने नहीं मिला है, उसका ऑर्फ नहीं था, 200 300 लोग बस लोगों को सपोर्ट करता था, लेकिन शराबी था। कई मिशन से आता था, 200 रुपया वो देता था, 60 रुपया, बाद में शराबी बन करके मर गया। हमारा इबादत, आराधना रिवाज ना बने।
इसलिए उसके बाद उसने जाकर के मंदिर में जितने लोग व्यापार करते थे सबको बाहर निकाल दिया, हमारा जिंदगी से भी कुछ बाहर जाए। हालेलुया। आठवां बात बंद करेंगे। हालेलुया। उसने खाली किस्ती को देखा है। लूका का समाचार 5 का 1 और 2। अब लोग इकट्ठा हो गया यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए। और यीशु मसीह ने देखा दूसरा पद में 2 किस्ती खाली खड़े थे, और उसके साथ कुछ लोग भी खड़े थे, पतरस वगैरह। और यीशु मसीह ने देखा है, सुनिए, लोगों को देखा, खाली किश्ती को देखा, मच्छुओं को देखा, उनका घर में रोने वाला बच्चों को देखा है, भूखा है, आज कुछ नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनसे उनको सुसमाचार बोला है, किश्ती में बैठकर सुसमाचार बोला। यीशु मसीह ने एक आदमी से सुसमाचार बोला, यीशु मसीह ने भीड़ से सुसमाचार बोला है। कभी कभी मुझे बुलाने के वक्त कोई बोलता है, आपको कोई प्रचार करने के लिए बुलाएगा तो छोटा झुंड है तो आएगा। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं नहीं, छोटा झुंड है तो मैं नहीं आएगा। कम से कम 3 लोग होना चाहिए। एक पास्टर होना चाहिए, पास्टर का पत्नी होना चाहिए, एक माइक ऑपरेट करने वाला होना चाहिए, मैं प्रचार करेगा किया है भैया मैंने। ग्वालियर में 3 लोग थे, पास्टर, पास्टर का पत्नी और माइक ऑपरेट करने वाला, और कोई नहीं था। सुनिए, यीशु मसीह ने एक से प्रचार किया। यीशु मसीह ने 30,000 लोगों से भी प्रचार किया है। यीशु मसीह ने देखा जो वचन सुनने के लिए आया। यीशु मसीह ने देखा खाली किश्ती को, यीशु मसीह को देखा है उधर खड़ा हुआ मच्छुओं को देखा। यीशु मसीह ने देखा उनका घर में रोने वाला बच्चों को देखा जो भूखा है। यीशु मसीह ने उनसे किश्ती मांगा और किश्ती दिया है। पतरस अच्छा आदमी था। पतरस ने यही बोला, साहब थोड़ा जल्दी कर लो, उनको खर्च जाना, नहीं बोला है। ही वेटेड। इसलिए परमेश्वर ने पतरस को चुना। मैं होता, खुदा मेरा गुस्सा ना करें, मैं जाना है, खर्च जाना है, भूख लग रहा है, कुछ नहीं हुआ है। हालेलुया। उसने बोला अभी चाल डाले, बोला 5वां पद और 6वां पद। 5वां पद में बोला है, आपका वचन पर हम जाल मारेंगे। परमेश्वर का हुक्म मानने के लिए तैयार था पतरस, इसलिए परमेश्वर ने उसका किस्ती को भर कर दिया है। हम भी हमारा परमेश्वर का बात मानने के लिए अगस्त महीना में मैं 10 दिन उपवास प्रार्थना में बैठेंगे, हर साल में बैठता हूँ। हो सकता है और कोई महीना हो, लेकिन इस साल में अगस्त महीना में 10 दिन, 2 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक। क्यों? मेरा जिंदगी ढूंढने के लिए। कोई गलती है, कोई लड़की से गलत बात किया, नजर से पाप किया, इंसान हूं यार, हो सकता है। पैसा का हिसाब करने का वक्त कोई गलती हुआ है, किसी को गुस्सा करने का वक्त गलती हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको, किस्ती को फर्क दिया है। हालेलुया। हमारे खुदा फर्क देने वाला है। ये हमारे यीशु मसीह थोड़ा बहुत ज्यादा देता है। आपका खाली किस्ती को देखता है, आपका खाली बटुआ को देखता है, आपका खाली बिजनेस को देखता है, आपका खाली कलीसिया को देखता है, आपका खाली पेट को देखता है। आपका पेट में बच्चे होता नहीं है, परमेश्वर यीशु मसीह देखता है। आपका दिमाग कमजोर है, यीशु मसीह देखता है। आपका खेती बाड़ी कमजोर है, यीशु मसीह देखता है और फर्क दिएंगे। मैं जानता हूं फर्क दिएंगे, देखता है और हल करते हैं। मेरा संदेश खत्म हो गया। चारों मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। कौन कौन है खाली? आपका दिल खाली, आपका बटुआ खाली, आपका शादी खाली, आपका रिश्ता खाली, आपका खेती बाड़ी खाली, आपका कलेशिया खाली होते जा रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैंने आपको जो बोला है वो सब करें। हालेलुया। आप यीशु मसीह के साथ चले। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो प्रार्थना चाहता है सीना में हाथ लगाए। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदा उनका जिंदगी बदल जाए, उनको आशीष मिले। खुदा आज तब्दील हो जाए। जैसा मैंने बोला है खुदा, तेरे साथ चलने वाला बने, तेरी आशीष का वारिस बनकर रहने के लिए मदद करें। कठी मेहनत करने वाला बने खुदा। हालेलुया। आलसी ना रहे, तेरा वचन को मानने वाला बने। यीशु मसीह के नाम में तेरा वचन को मानते हुए कठी मेहनत करने के वक्त आशीष का भरपूरी उनका जिंदगी में आ जाए, उनका सेवकाई में आ जाए, उनका बिजनेस में आ जाए, उनका बटुआ में आ जाए, उनका 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 फैमिली लाइफ में आ जाए, उनका मैरिड लाइफ में आ जाए।
यीशु मसीह का नाम इनको सब गाय में आ जाए, यीशु मसीह का नाम है। आमीन। आमीन।